आदाब, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं आपके साथ सादिका कौर। तो क्या आप सभी जानते हैं कि भारत में तो बहुत सी डरावनी जगहें हैं, लेकिन क्या कभी आपने विश्व की सबसे डरावनी जगह को सर्च किया है कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है जो विश्व की सबसे डरावनी है? तो हम भारत की बात तो आपसे अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्ल्ड की सबसे डरावनी हॉन्टेड प्लेस के बारे में। जी हाँ, माना जाता है लंदन में एक कब्रिस्तान है, हाईगेट कब्रिस्तान, जो सबसे डरावना माना जाता है। और वहीं आपको बता दें, माना जाता है जो हॉलीवुड कहानियों में दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स होते हैं, वहां पर लंदन के वासियों ने सच में वैम्पायर्स को देखा है। यहाँ तक कि वैम्पायर्स कब्रिस्तान में जितनी भी लाशें हैं उनको निकाल निकाल कर खून भी पीते हैं। जी हाँ, इन बातों में वाकई सच्चाई है। चाहे आप इंटरनेट सर्च कर लें या गूगल सर्च कर लें, इस कब्रिस्तान की कई कहानियां किस्से आपको सुनने को मिल सकते हैं। हालांकि हॉलीवुड शूटिंग्स तक इस कब्रिस्तान में होती है, कई बार वैम्पायर्स को वहां पर देखा तक गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कितना पुराना है ये कब्रिस्तान और इसका इतिहास क्या है। चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए इस कब्रिस्तान के बारे में। आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहाँ पर वैम्पायरों का राज है। ये एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया, लेकिन जो बन गया है वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा होगा। कहा जाता है कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं वैम्पायर्स। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती थी, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया हो जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहां पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास नहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहां उसका शरीर हो, लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती हैं। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती हैं। आइए आज लंदन के इस कब्रिस्तान की सैर करें और आपको बताएं आखिर इसमें ऐसा क्या है। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र और संकट से जूझ रहा था। लंदन में एक समय मृत्यु दर ज्यादा थी और आए दिनों लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर दे रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था। वहीं आपको बता दें, हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगृह था। ये कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटा घर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस कब्रिस्तान के मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया। इस कब्रगृह के लिए भी आया जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है।
ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो गाहें बगाएं लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों का इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। वहीं इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस भी किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जो वो स्कूल से लौट रही थी तो जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हुआ था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकाल कर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के 1 हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाए, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्य से काफी अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साई ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहां से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो हाई गेट कब्रिस्तान में देखने को मिली है। कई बार लोगों ने इस बात को महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों को गायब होने के भी मामले सामने आ चुके हैं। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, सच में इस कब्रिस्तान से कई लाशें गायब हुई हैं। कई मिसिंग कंप्लेंट्स आई हैं। जब परिजन जाते हैं कब्रिस्तान में अपने परिजनों से मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनको पता चलता है कि उनके परिजन की वहां पर लाश ही नहीं है। तो आखिर लाशें कहाँ जाती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि उस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से लाशें अपने आप ही जल्द ही मिट्टी में धंस जाती हैं और गायब हो जाती हैं। लेकिन वहां के लोगों का मानना है कि वहां पर कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है। वैम्पायर को लाश निकालते हुए तक देखा गया है। खैर, हम तो इस बात को नहीं जानते, लेकिन आप कभी भी लंदन जाएं तो जरूर उस कब्रिस्तान में घूम कर आएं, क्योंकि हॉलीवुड की कई फिल्में तक उस कब्रिस्तान में बनी हुई हैं और हॉलीवुड की अधिकतर फिल्में सिर्फ और सिर्फ इसी बयानबाजी में बनी गई हैं कि उस कब्रिस्तान में सच में वैम्पायर्स हैं। यहाँ तक कि कई किताबों और बुक्स में भी उस कब्रिस्तान के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि उस कब्रिस्तान में पक्का वैम्पायर्स हैं, यानी आज भी वैम्पायर्स होते हैं। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।